क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में पूरा गेम पलट देगी अखिलेश यादव की चाल? बीजेपी में हो गई हलचल तेज। क्या योगी और बीजेपी के पास है कोई काट? पीडीए पाठशाला ने कैसे बढ़ाई योगी सरकार की मुश्किल? 2027 से पहले सपा के हाथ में आई डोर। योगी के पास क्या है विकल्प? क्या कर सकते हैं योगी? जानिए अखिलेश की तैयारी। उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान मचाने को तैयार है एक नया दाव। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐसी चाल चली है कि योगी सरकार और बीजेपी के खेमे में हड़कंप मच गया है। ये चाल 2027 के चुनाव से पहले का मास्टर स्ट्रोक है जो गांव-गांव तक पहुंच रहा है, लेकिन बीजेपी भी चुप नहीं बैठी है। उसने जवाबी हमला बोल दिया है। आखिर क्या है ये दाव? कैसे बदल सकता है यूपी का सियासी समीकरण और योगी के पास क्या है इसका तोड़? चलिए पूरी कहानी जानते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का रण अभी से गर्म हो चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ऐसा दाव चला है जिसने योगी सरकार और बीजेपी को बैकफुट पर लाद दिया है। ये दाव है पीडीए पाठशाला। अखिलेश ने योगी सरकार के सरकारी स्कूलों को मर्ज करने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हर गांव में पीडीए पाठशाला शुरू करने का ऐलान किया। उनका कहना है, जब तक सरकार स्कूलों में टीचर और प्रिंसिपल नहीं देती, हमारी पीडीए पाठशाला बच्चों को पढ़ाएगी। ये शिक्षा का मसला नहीं है। हालांकि अगर बात की जाए, यह सियासी चाल है जो 2027 के चुनाव को पलट भी सकती है। दरअसल योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया ताकि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो, लेकिन विपक्ष खासकर सपा और इसे गरीब बच्चों की पढ़ाई पर हमला बता रहा है। अखिलेश ने कहा, अंग्रेजों ने भी पढ़ाई पर एफआईआर नहीं की, लेकिन ये सरकार हमारी पीडीए पाठशाला को पुलिस से रोकना चाहती है। सपा कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में ये पाठशालाएं शुरू कर दी हैं, जहां बेरोजगार युवा रिटायर्ड शिक्षक और शिक्षा मित्र बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन कई जगह पुलिस ने इन पाठशालाओं पर एफआईआर दर्ज की है, जिससे विवाद और गहरा हो गया है। अखिलेश की पीडीए रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव में कामयाब रही थी, जब सपा ने 37 सीटें जीती। अब पीडीए पाठशाला के जरिए वो इस रणनीति को गांव-गांव ले जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीब, पिछड़े और दलित परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। अखिलेश इनके साथ साथ बेरोजगार युवाओं और शिक्षा मित्रों को जोड़कर एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। ये पाठशालाएं न सिर्फ शिक्षा दे रही हैं, बल्कि सपा कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का मौका भी दे रही हैं। अखिलेश का मकसद साफ है, 2027 से पहले ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करना। लेकिन कुछ जगहों पर पीडीए पाठशाला विवादों में घिरी है। सहारनपुर में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बच्चों को ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल पढ़ाया जा रहा था। बीजेपी ने इसे बच्चों के दिमाग में सियासी जहर घोलने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, यह शिक्षा नहीं, समाजवादी ब्रेन वॉश है। हम बच्चों को सियासत की प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। बीजेपी ने इसे सपा की हताशा करार देते हुए कहा कि अखिलेश 2027 में हार से डर रहे हैं। योगी सरकार और बीजेपी इस चुनौती को हल्के में नहीं ले रहे हैं। योगी ने हाल ही में कहा, 2027 में बीजेपी 80% सीटें जीतेगी। बीजेपी अपनी हिंदुत्व प्लस विकास रणनीति पर कायम है। पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद अपनी रणनीति बदली और ओबीसी, दलित और युवा वोटरों पर फोकस बढ़ाया। हाल ही में मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत इसका सबूत है। योगी ने खुद इस सीट पर 20 से ज्यादा बार दौरा किया और बूथ लेवल पर कैंपेन को मजबूत किया। बीजेपी अब ग्रामीण इलाकों में रोजगार मेलों और किसान कल्याण योजनाओं के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। बीजेपी का दावा है कि सपा की पीडीए पाठशाला सिर्फ सियासी स्टंट है जो शिक्षा की आड़ में वोट बैंक की सियासत कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला गेम चेंजर हो सकती है, बशर्ते इसे जमीन पर सही तरीके से लागू किया जाए। सपा ने 2024 में पीडीए रणनीति से बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और अब इसे और मजबूत करने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार रोजगार, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर दे रही है। 2027 के लिए सपा और बीजेपी दोनों अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। अखिलेश की पीडीए पाठशाला वाली चाल ग्रामीण वोटरों, खासकर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी इसे सियासी स्टंट बता रही है और अपनी विकास योजनाओं के जरिए जवाब दे रही है। अगर सपा पीडीए पाठशाला को बिना विवाद के चला पाई तो ये 2027 में बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन इस लड़ाई में अगर बीजेपी इसे नाकाम करने में कामयाब रही तो योगी की ओर साथ बढ़ेगी। इस लड़ाई में किसको आगे आप देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर।